79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं समाज सेविका निक्षय मित्र डॉक्टर स्वर्णलता सिंह ने टीबी से ग्रसित 30 मरीजों को 3 महीने के लिए पोषण पोटली प्रदान की। डॉक्टर स्वर्णलता सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2025 तक टीबी मुक्त भारत के विजन से प्रभावित होकर विगत कई वर्षों से टीबी मरीजों के लिए कार्य करें। डॉक्टर सिंह पिछले 3 वर्षों से 1080 क्षय रोगियों को पोषण पोटली वितरित कर चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 360 मरीजों के परिजनों को भी पोषण पोटली का वितरण किया गया ताकि मरीजों के साथ उनके परिवार की भी संपूर्ण देखभाल हो सके। डॉक्टर सिंह ने बताया कि इस अभियान से जुड़कर उन्होंने अब तक 180 क्षय रोगियों को पूरी तरह स्वस्थ किया। वहीं 15 गांवों को टीबी मुक्त करने में भी उनकी भूमिका रही। 15 अगस्त के मौके पर डॉक्टर स्वर्णलता सिंह मलिन बस्ती में जाकर बच्चों को खाद्य सामग्री एवं लिखने पढ़ने का सामान वितरण किया। डॉक्टर सिंह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और नारी सशक्तिकरण के लिए भी कार्य करती हैं और प्रत्येक वर्ष 30 कन्याओं के विवाह का जिम्मेदारी उठाती हैं, जिससे कई जरूरतमंद परिवारों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिला। डॉक्टर सिंह का मानना है कि डॉक्टर का कर्तव्य सिर्फ अस्पताल की 4 दीवारों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे समाज के हर वर्ग के लिए खड़े होकर सेवा भाव से सेवा करनी चाहिए। भी सुंदर है। एक बार तगड़ी तालियां मैम, आज 15 अगस्त के मौके पर मरीजों को क्या वितरण किया टीबी के मरीजों को? आज 15 अगस्त के साथ साथ आज निक्षय दिवस भी था, इसलिए हमने इन लोगों को आज 30 पोषण पोटली प्रदान किया है। लेकिन 30 पोषण पोटली में 3 महीने का दिया है और सारे लोगों को उस पर हमने समझाया कि आपका खाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ टीबी दवा से तो आप ठीक होंगे, लेकिन जब तक आपका पोषण ठीक नहीं रहेगा आपका टीबी कभी ख़त्म नहीं होगा। और इसके लिए हमारा ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत के लिए उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री ने ये हम लोगों को कहा है कि आप एक निक्षय मित्र बन के जो सामाजिक गैर सामाजिक जितने लोग हैं, चाहे वो सरकारी हों गैर सरकारी हों, सारे लोग इसमें सामने आएँ और टीबी के रोगियों को मदद करें ताकि टीबी मुक्त भारत जो 25 में हम लोगों ने आह्वान किया है वो उसको हम लोग सफल बनाएं। मैम, बात की जाए तो 15 अगस्त पे ही आपने 3 महीने का राशन दे दिया है टीबी के मरीजों को, और क्या कहेंगे इस पर? 3 महीने का मैंने देने का कारण ये था कि ताकि ये महसूस हो उन लोगों को कि ऐसा नहीं कि ये ख़त्म हो जाएगा, चाहे उनको इनसिक्योरिटी की फीलिंग हो जाए। अगर उनके पास 3 महीने का आहार रहेगा तो वो उसमें ज़्यादा उस पर ध्यान देंगे, खाने पीने पर मेरा ये घटेगा नहीं। इसलिए काफ़ी इस पर ध्यान दिया गया है और प्रधानमंत्री ने भी इन लोगों को इनके पोषण के लिए डायरेक्ट 1000 रुपया इन लोगों के उसमें जा रहा है। 2000 करोड़ से ऊपर प्रधानमंत्री इतना राशन दे चुके हैं। 15 गाँव को आपने टीबी मुक्त किया, अब आगे का कितने का लक्ष्य है? इस समय फिर 20 होने ही वाला है और हम लोग का है ये एक कि 40 को कम से कम हम लोग फ्री करा दें ये दिसंबर तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन था 2025 में टीबी मुक्त भारत का, अब आगे क्या लगता है? आगे शायद ये बढ़ जाए। अभी हम लोग पूरा उसको सफल नहीं हुए हैं, लेकिन सफलता की ओर हम लोग हैं। चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसके लिए प्रयत्नशील हों और टीबी मुक्त भारत कराया जाए। आज कहाँ आपने झंडारोहण किया है? आज हम लोग मिसरपुर गांव में थे, जहां पर कि सारे गांव को जहां मैंने फ्री कराया है वहीं हमें 30 लोगों को बुलाया था और उन को सारी शिक्षा देते हुए पोषण पोटली उन लोगों को दिया गया। और संस्थाओं के लिए क्या संदेश है मैम, क्योंकि टीबी बीमारी एक ऐसी बीमारी की धीरे धीरे आदमी को खोखला कर रही है, तो टीबी के लिए क्या उपचार हो सकता है, उसके लिए क्या सरकार की तरफ से स्कीमिंग है, कैसे दवाइयाँ चल रही हैं, ये सारी चीज़ों को उनको बताया गया है और उनको हमेशा एक समझाया गया है कि आप अपने पीएचसी पर आइए, जहाँ डॉक्टर उन्होंने के सब कुछ समझा रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, साथ साथ उनको दवाइयाँ दे रहे हैं। और पोषण पोटली जो निक्षय मित्र का हम लोग का काम है ही कि हम लोग उनको किसी तरह से ठीक करें।
आपने एक बैलेट बनवाया है जिसमें टीवी की विषय में सावधानियां भी बताई है और उसका दुष्प्रभाव भी बताया है, तो इसका मतलब किस तरह का ये इसको देख रही हैं? उसमें सावधानी भी दिया गया है कि जैसे आप खांसते हैं, थूकते हैं, तो जो आपके घर के बगल में जो सारे लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, उनको भी होने का है। इसीलिए हमारा एक इस समय मुहिम चल रहा है कि टीबी के रोगियों को तो हम लोग ठीक कर ही रहे हैं, साथ साथ हम उनके परिजनों को भी देते हैं, ताकि जो परिजन गरीब हैं, जो उनके कांटेक्ट में हैं, उनको ना होने पाए। इसलिए मेरा इस बार आहार उन लोगों को भी दिया गया है, ताकि मैं डॉक्टर आरबी सिंह, चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिसिरपुर। हाँ सर, बात की जाए तो जिस तरह से आज 15 अगस्त मनाया और आप लोगों ने अपने सामुदायिक केंद्र पर पोषण पोटली वितरण किया, किसके द्वारा था और क्या कहेंगे इस पे? जैसा कि आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 15 अगस्त ही हमारा निश्चय दिवस भी होता है। इस दिन से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता है मरीजों को भला करने के लिए। आज के दिन हमने टीबी के मरीजों को पोषण पोटली का वितरण किया और साथ में ही ये इन लोगों को ये भी वो किया गया कि दवाइयाँ, प्रोटीन, खाने की चीज़ें रेगुलर मात्रा में, सही मात्रा में लेते रहें रेगुलरली, जो कि सपना है कि दिसंबर 2025 तक टीबी उन्मूलन करने के लिए उसमें बहुत सहायक होगा ये। जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि हमने अभी तक 24 ग्राम पंचायतों में लगभग टीबी मुक्त कर दिया है, जिसमें 19 सर्टिफाइड हो गए हैं और 5 हमारे रिजल्ट आने की वेट है और बाकी के बच्चे 32 ग्राम सभा, जो कि हमारे 100 से 150 केवल टेस्ट बचे हैं, जो कि हमारा प्लान है लगभग सितंबर तक ये हम अचीव कर लेंगे। हम बात की जाए तो मैम क्या कहेंगे मैम के लिए जो निरंतर टीबी मरीजों के लिए कार्य कर रही हैं? स्वर्णलता मैम एक कहा जाए तो बहुत ही एक्टिव निक्षय मित्र हैं, जो कि सौभाग्य है कि हमारे ब्लॉक और हमारे यहाँ के मरीजों को बराबर पोषण पोटली वितरण कर रही है। 13 गांव को उनके अपनी मेहनत से 13 गांव को टीबी मुक्त किया है। इनके मेहनत से, पूरी टीम के सहयोग से हम लोगों ने अभी तक लगभग 19 गाँव को मुक्त करने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं और बहुत जल्द ही, जैसा कि हम लोगों का पूरा प्लान है कि इसको सितंबर तक हम लोग लगभग मुक्त के कगार पे होंगे। वो सर्टिफिकेशन भले दिसंबर तक आएगा। 19 गांव की बात पीएम तक पहुंच चुकी है और मैम तक की बात पीएम तक पहुंच रही है, क्या कहेंगे? क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे वाराणसी पर विशेष ध्यान दिए हैं? माननीय प्रधानमंत्री हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनके प्रेरणा से जो भी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है।